आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईवी फ्लूइड के बारे में, जो कि आजकल कॉमनली यूज किए जाते हैं। आपने कभी ना कभी ये ज़रूर देखे होंगे या तो आपको इसकी ज़रूरत पड़ी होगी। तो हम जानेंगे कि आईवी फ्लूइड क्या होता है और ये कितने टाइप के होते हैं और कब कब इनका यूज किया जाता है। यदि आप एक मेडिकल स्टूडेंट हैं या फिर एक मेडिकल स्टूडेंट नहीं भी हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम किसी भी मेडिकल टर्म का यूज नहीं करने वाले हैं। हम आपको सिंपल भाषा में बताएंगे कि आईवी फ्लूइड क्या होता है, ये कितने टाइप का होता है और कहाँ कहाँ इसका यूज किया जाता है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यह समझ लेते हैं कि आईवी फ्लूइड होता क्या है। तो आईवी की फुल फॉर्म होती है इंट्रावेनस फ्लूइड, अर्थात ऐसी फ्लूइड जो हमारे वेंस में दिया जाता है। आप जानते होंगे कि हमारे हृदय में दो तरह की नलिकाएँ पाई जाती हैं, आर्टरीज और वेंस, जिसमें से आर्टरीज हमारे हृदय से खून को लेकर के विभिन्न अंगों तक जाती है और इसके बाद हमारे शरीर से रक्त को वापस ले जाने के लिए वेंस होती हैं। तो इसी में इंट्रावेनस फ्लूइड को दिया जाता है। तो आप ये जान गए होंगे। अब हम जान लेते हैं कि इंट्रावेनस फ्लूइड कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए, जनरली ये 5 तरीके के होते हैं। पहला होता है एनएस, दूसरा डीएनएस, एनएस अर्थात नॉर्मल सलाइन, डीएनएस अर्थात डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन, आरएल अर्थात रिंगल लैक्टेट सॉल्यूशन, D5, D10, D25 सॉल्यूशन एंड मैनिटॉल सॉल्यूशन। तो देखिए, इसमें से जो शुरू के आप लोग 4 देख रहे हैं, इनका यूज जो होता है बेसिकली किया जाता है डिहाइड्रेशन के लिए। यानी कि जब भी हमारे बॉडी में पानी की कमी हो जाती है तब जाकर के हम NS, DNS, RL और D5 और D10 का यूज करते हैं। और जो मैनिटॉल सॉल्यूशन होता है ये बिल्कुल इसके उल्टा होता है। इसका यूज तब किया जाता है जब हमारे बॉडी में पानी की मात्रा अधिक हो गई हो और उसके एक्सक्रीट करना हो, अर्थात बाहर की तरफ निकालना हो, तब जाके इसका यूज किया जाता है। बेसिकली एक डायरेटिक होता है, डायरेटिक सॉल्यूशन होता है। तो यहाँ पर हम बारी बारी से देख लेते हैं कि आखिर नॉर्मल सलाइन, DNS, RL होते क्या हैं। तो हम बात करते हैं नॉर्मल सलाइन की। तो देखिए, नॉर्मल सलाइन की कंपोजिशन की अगर हम बात करें तो हर 100 ml में, देखिए हर 100 ml में इसका 0.9% वर्ड बाई वॉल्यूम NaCl पाया जाता है। अब NaCl का मतलब आप लोग को पता होगा, ये जो होता है नमक होता है बेसिकली, ठीक है। तो कभी भी जो NS होता है वो हम कभी भी हाइपरटेंशन के पेशेंट को रिकमेंड नहीं करते हैं, क्योंकि हाइपरटेंशन के पेशेंट को आपने देखा होगा कि नमक खाना बिल्कुल अलाउ नहीं होता है। इसीलिए हम बचते हैं नॉर्मल सलाइन को हाइपरटेंशन के पेशेंट को देने के लिए, ठीक है। अगर हम बात करते हैं इसके यूजेस की, तो इसका यूज होता है डिहाइड्रेशन में होता है, यानी कि जब भी आपके बॉडी से जो है वाटर लॉस हो गया है तो उसमें हम इसका यूज़ करते हैं। वुंड वॉशिंग में इसका यूज़ किया जाता है, और कोई फोड़ा हो गया, फुंसी हो, घाव हो गया, उसको धुलने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। यूज्ड फॉर डाइल्यूट कंसनट्रेटेड इंजेक्शन, तो देखिए इंजेक्शन में इसको हम कंसनट्रेशन बढ़ाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। फॉर फुलमेंट ऑफ द फ्लूइड लॉस इन द एक्सीडेंट, तो देखिए अगर एक्सीडेंट में किसी भी तरीके का फ्लूइड लॉस हो गया है उसको फुलफिल करने के लिए हम NS का यूज़ करते हैं। डोज की बात करें हम तो 24 घंटे में अर्थात 24 आवर्स में इसको 3 से 4 बोतल चढ़ाया जा सकता है एक नॉर्मल इंसान की बॉडी में। सेकेंड जो है हम देखते हैं कि DNS अर्थात डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन। देखिए, नॉर्मल सलाइन और DNS अर्थात डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन में थोड़ा सा डिफरेंट होता है, ठीक है। इसमें चूँकि डेक्सट्रोज होता है, डेक्सट्रोज आपको पता है कि ये शुगर होता है बेसिकली, अर्थात डेक्सट्रोज होता है वो शुगर कंटेंट रखता है, ठीक है। हम इसके यूज़ की बात करते हैं अगर, तो डिहाइड्रेशन में इसका यूज़ किया जाता है। और देखिए, चूँकि इसमें शुगर होता है इसलिए हम DNS को अवॉइड करते हैं डायबिटिक के पेशेंट को चढ़ाने के लिए, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि डायबिटिक पेशेंट को शुगर मना होता है, इसलिए डेक्सट्रोज सॉल्यूशन जो होता है अर्थात DNS उसको हम कभी भी यूज़ नहीं करते हैं अगर कोई डायबिटिक का पेशेंट है तो, ठीक है। देखिए इसका यूज़ कहाँ कहाँ किया जाता है। इसका यूज जो किया जाता है वो हाइपोग्लाइसेमिया में किया जाता है। अगर किसी भी व्यक्ति का ग्लूकोज लेवल कम हो गया तो उसमें हम इसका यूज़ करते हैं। इंसुलिन शॉक में इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। और किसी भी तरीके का अगर एक्सीडेंट में फ्लूइड लॉस हो गया है बॉडी से तो उसमें हम इसका यूज़ करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं RL अर्थात रिंगल लैक्टेट सॉल्यूशन में। देखिए, इसके कई सारे इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, अर्थात इसमें इलेक्ट्रोलाइट पाए जाते हैं। यानी कि जब भी हमारी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट की कमी हो जाती है तब उस समय इसका यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले जान लेते हैं इसका कंपोजिशन क्या होता है, इसमें क्या क्या पाया जाता है। देखिए, इट इज़ द मिक्सचर ऑफ द सोडियम क्लोराइड, सोडियम लैक्टेट, पोटेशियम क्लोराइड एंड कैल्शियम क्लोराइड इन द वाटर, अर्थात पानी में ये सारे के सारे पोटेशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड और सोडियम लैक्टेट पानी में मिले हुए होते हैं। डोज की अगर हम बात करते हैं तो 1 से 2 बॉटल इसको 24 आवर्स में किसी पेशेंट को दिया जा सकता है। यूज जो इसका होता है वो होता है डिहाइड्रेशन, ठीक है, इम्बैलेंस इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट का अगर इम्बैलेंस हो गया है बॉडी में तो उस समय हम इसका यूज़ करते हैं। बर्न सर्जरी वाटर लॉस फ्रॉम द बॉडी, देखिए अगर किसी भी समय अगर बर्न हो रहा है, ठीक है, अगर वाटर लॉस हो गया है बॉडी में हमारे, और एट द टाइम ऑफ सर्जरी में भी इसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है।
अगर आपकी बॉडी में न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी हो गया अर्थात कुपोषण के शिकार हो गया कोई पेशेंट, उस समय भी हम इसका यूज़ कर लेते हैं। और आपके यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि डायबिटिक पेशेंट के लिए काफ़ी सूटेबल होता है, ठीक है। तो डायबिटिक पेशेंट को दिया जाता है अधिक मात्रा में। अब हमें आप बात करते हैं दोस्तों कि आखिर डेक्सट्रोज सॉल्यूशन होता क्या है। देखिए डेक्सट्रोज सॉल्यूशन जो होते हैं ना वो D5, D10 और D25 के नाम से आपको मार्केट में मिलते हैं। अगर हम इसे कंपोजिशन की बात करें तो इसमें क्या होता है, डेक्सट्रोज होता है और नॉर्मल सलाइन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर D5, D10 और D25 का मतलब आप लोग समझिए क्या होता है। D5 का मतलब होता है 100 ml में जो कंटेंट होगा डेक्सट्रोज का वो 5 ग्राम होगा, ठीक है। और D10 का जो मतलब होता है वो होता है 100 ml जो कंटेंट होगा डेक्सट्रोज का वो 10 ग्राम तक होगा। बात करते हैं 25 की, तो इस 10 ml में कंटेंट जो होता है वो 25 ग्राम डेक्सट्रोज का होता है। ये सारे इसमें डिफ्रेंशिएट होते हैं। तो जिस समय पेशेंट को जो रिक्वायरमेंट हो जाती है वो डॉक्टर देते हैं। ये केवल आपकी वीडियो नॉलेज के लिए है, तो आपको इसका यूज बिल्कुल नहीं करना है। अब बात आती है यहाँ पे देखिए कि डेक्सट्रोज जो होता है वो D5, D10 और D25 आखिर इसमें क्या क्या मिले होते हैं, ठीक है। तो इसको हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहले आप लोग समझिएगा इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ द डेक्सट्रोज एंड द नॉर्मल सलाइन, ठीक है। डेक्सट्रोज और नॉर्मल सलाइन का ये मिक्सचर होता है। और देखिए ये डायबिटिक पेशेंट को नहीं दिया जाता है, अवॉइड लगते हैं इसको डायबिटिक पेशेंट के देने के लिए, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे आप लोग साफ साफ देख रहे हो डेक्सट्रोज होता है अर्थात इसमें शुगर होता है और डायबिटिक पेशेंट को शुगर से बचना चाहिए, ठीक है। इसका यूज़ कहाँ कहाँ होता है, देखिए अगर बॉडी में वीकनेस हो गया है किसी भी डिजीज़ के कारण तो हम इसका यूज़ कर सकते हैं। डिजीनेस हो गया है तो उसके लिए हम इसका यूज़ करते हैं। बॉडी में एनर्जी चाहिए तो भी हम इसका यूज़ कर लेते हैं। और डिहाइड्रेशन में इसका यूज़ बहुत ज़्यादा किया जाता है। अगर हम बात करते हैं डोज की, ये कितना देना चाहिए, देखिए किसी भी पेशेंट को 24 आवर्स में अगर ज़्यादा रिक्वायरमेंट हो तो 3 से 4 बॉटल इसका एक पेशेंट को चढ़ा दिया जाता है। अब यहाँ बात आती है मैनिटॉल सॉल्यूशन की। तो देखिए जो मैनिटॉल सॉल्यूशन होते हैं ना वो बेसिकली एक डायरेटिक होते हैं। अब डायरेटिक क्या होते हैं, तो देखिए ऐसी मेडिसिन जो कि हमारे यूरिन फ्लो को, जो यूरिन आउटफ्लो होता है उसको बढ़ा देती हैं। और इसका यूज उस वक्त किया जाता है जब हमारी बॉडी में से ज़्यादा मात्रा में पानी हो गया हो, ठीक है। तो देखिएगा सबसे पहले समझिएगा, अब मैंने आपको बताया कि डायरेटिक होता क्या है। तो दोज मेडिकेशन विच आर इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ द यूरिन इन द बॉडी, ठीक है। यहाँ पे देखिए दोज मेडिकेशन विच इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ यूरिन इन द बॉडी। कंपोजिशन की बात करते हैं अगर हम इसके तो इच 100 ml सॉल्यूशन होता है वो 20 ग्राम मैनिटॉल सॉल्यूशन होता है, ठीक है। यानी कि 100 ग्राम पानी में 20 ग्राम मैनिटॉल सॉल्यूशन मिला हुआ होता है, ठीक है। अब इसका यूज कहाँ कहाँ करते हैं, तो यूज एज एडिमा। ये देखो एडिमा क्या होता है, बेसिकली आपकी बॉडी में कहीं अगर सूजन हो गया हो, ठीक है, तो उसमें उस वक्त इसका यूज किया जाता है। टू ट्रीट द ओलिगोरिया, ठीक है। तो देखो ओलिगोरिया का मतलब क्या होता है, ओलिगोरिया बेसिकली डिजीज होता है जिसमें कि आपका यूरिन प्रोडक्शन बहुत ही कम होता है, उस समय भी इसका यूज किया जाता है। और यूज एज ए डायरेटिक, तो अगर यूरिन का आउटफ्लो को बढ़ाना है तब भी इसका यूज़ किया जाता है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए मिलेंगे ऐसे ही एक शानदार और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।